हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। जैसा कि आज हम बात करेंगे पद्यांश से भी एक जीवन परिचय लिखने को हमें आ ही जाता है। किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखने को आ जाता है तो उसमें से अगर हम सभी कम से कम 5-6 लोगों का जीवन परिचय हम अपलोड तो कर ही देंगे, तो आप उसमें से 3 कवियों का अगर जीवन परिचय याद करके जाते हैं तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि पद्यांश के पहले चैप्टर का काव्यखंड से है। तो हम सूरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी सन 1535 विहोत में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित तुरनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों का मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीला का मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवान भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया था। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्तों कवियों का संगठन किया। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते थे। सूरदास जी का गोलोकवास मृत्यु सन 1583 ईस्वी में संवत 1640 वियत में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग दिया। अब कृतियाँ रचनाएं। महाकवि सूरदास की अग्रलिखित 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। पहला शूर सागर, दूसरा शूर की शरावली, तीसरा साहित्य की लहरी। साहित्य में स्थान। भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्य में सूर्य के समान ही है, इसलिए कहा गया है सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत समझतः करत प्रकाश। तो इस वीडियो में हमने सूरदास के जीवन परिचय को अपलोड कर रहे हैं। तो इससे आप अगर देख लेंगे एक बार तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको अनुमान भी लग जाएगा किस प्रकार लिखा जाए। एकदम डिक्टो, मतलब जितना मैंने बोला है बस उतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं। बस अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपको 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। चलते हैं फिर।